नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज 42 दिन से देश का अन्नदाता सड़कों पर आंदोलनरत है। उसके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए, उसको बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, उसको अपना समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई है साथियों, जिसका नाम है किसान के लिए बोलता भारत। उसी के तहत आप सबके सामने मुखातिब हुई हूं। आप सबको विदित है कि जितने दिन कमोबेश इस आंदोलन को हो गए, उससे कहीं ज्यादा मौतें हमारे किसान भाइयों की हो गई। 57 से अधिक किसान इसमें शहीद हो चुके हैं। आधे ठंड की वजह से, आधे आत्महत्या कर चुके हैं। अलग अलग कारणों की वजह से हम अभी तक अपने 57 से अधिक किसान भाइयों को खो चुके हैं। ऐसे में भी मात्र उनकी यही मांग है कि स्थिति को यथावत रखिए। जो भंडारण से लिमिट आपने हटा दी है उसको यथावत रखिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमको नहीं चाहिए, हमें एमएसपी यथावत चाहिए। ये 3 काले कानून वापस लेने की बात वो कर रही है केंद्र सरकार से। लेकिन केंद्र सरकार इतना दंभ, इतना अहंकार अपनी हठधर्मिता के चलते घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की हनक और सनक भी बदस्तूर जारी रहने वाली है और किसान आंदोलन भी। आप सोचिए कि वो प्रचंड बहुमत की सरकार कितनी असमर्थ और कितनी निकम्मी, कितनी अक्षम होगी, जो किसानों के साथ 8 से 9 बार वार्ता करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। आपने देखा कि जीएसटी में भी लगातार 150 से पौने 200 तक अभी तक इन्होंने यू टर्न ले लिए, यानी कि उनमें तब्दीलियां करनी पड़ी हैं जो जीएसटी इन्होंने लागू किया था। उसी तरह से ये काले कानून है। एनआरसी सीए जब लागू हुआ था तो अमित शाह जी ने कहा था कि चरणबद्ध तरीके से इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन देश में विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि कहीं नहीं लाया जा रहा है सीए एनआरसी। तो इनकी कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। इनकी सभी योजनाओं में इनकी किरकिरी क्यों होती है? आखिर आप अपने देश की जनता के अंदर, अपने देश के किसान के अंदर ये विश्वास पैदा करने में नाकाम क्यों हो रहे हैं कि ये कानून आपके फायदे के हैं? इसलिए क्योंकि किसान ने परिभाषा किसान की बदल दी। उसने दिखा दिया कि किसान अनपढ़ गंवार नहीं होता। उसने दिखा दिया कि किसान जागरूक होता है, पढ़ा लिखा होता है और किसान भी जेंटलमैन होता है। तो मैं कहना चाहती हूं इस देश के हुक्मरानों से, इस देश के सत्ताधारियों से, जो अपने अहंकार में बैठे हुए हैं और अन्नदाता को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। एक के बाद एक हमारा अन्नदाता हमें छोड़कर जा रहा है साथियों। बहुत ही विडंबना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकारें जो हैं उसके बाद भी गूंगी बहरी बनी हुई हैं। आइए इनके साथ एकजुटता जाहिर करें और अपने किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, हम आपको सल्यूट करते हैं। आपने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, एक नई राह हम जैसे युवा साथियों को दिखाई है कि जब एकजुटता होती है, समर्पण होता है, विश्वास होता है, इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो किसी को भी अपने घुटनों पर लाया जा सकता है। इसलिए आइए साथियों, इन किसान भाइयों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करें और इस मुहिम का हिस्सा बने जिसका नाम है किसान के लिए बोलता है भारत। नमस्कार।